सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नियोजन फिनटेक लिमिटेड के बारे में। ये एक पेनी स्टॉक ही है, पेनी मोर देन पेनी है, और एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। तो गाइस, कंपनी के बारे में देख लेते हैं, कंपनी किस चीज़ के बिजनेस में है। तो नियोजन फिनटेक लिमिटेड इज़ अ फिनटेक company and registered NBFC. The company co-provides a digital platform that enables access to relevant services and product of MSME, providing financial inclusion, credit investment and SaaS services. यानी ये कंपनी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपको पता होगा आने वाले टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म की कितनी डिमांड होने वाली है, और ये कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ग्रो करने वाली है। एक बार की हाइलाइट्स देख लेते हैं कंपनी के। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 815 करोड़। स्टॉक पी कंपनी का नहीं शो हो रहा है। आर ओ सी भी कंपनी का बहुत ही बेकार आर ओ सी है, जो कि -2.36 का है। करंट प्राइस जो चल रहा है कंपनी का वो 86 चल रहा है, 86 पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू जो है कंपनी की 30 है। आर ओ ई भी कंपनी का बहुत बेकार है, ये चीज़ें बहुत बेकार हैं अभी, आर ओ ई एंड आर ओ सी ई, जो कि -2% पे चल रहे हैं। अभी कंपनी इतना ग्रोथ नहीं कर पाई है, आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है। हाई एंड लो आप देख सकते हैं, 118 का हाई बनाया है एंड 57 का लो बनाया है 52 वीक्स में। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है कंपनी की, एंड फेस वैल्यू कंपनी की 10 है। तो आगे देख लेते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे बढ़िया एंड बेस्ट प्रो जो है कंपनी पे, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, कोई डेट नहीं है। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं कंपनी के कॉन्स के बारे में। तो कॉन्स में कंपनी के कुछ ज़्यादा खास कॉन्स नहीं है, इन्होंने ऐसी बड़ा चढ़ा के दिया है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 2.84 टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी स्टॉक जो है 2.84 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। कोई भी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा ट्रेड कर सकता है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो यानी इंटरेस्ट देने का जो रेशो है वो बहुत लो है। तो ये एक जेन्युइन कौन है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये तो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन कौन है कि कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी -4.91 फॉर पास्ट 3 ईयर्स, यानी पिछले 3 सालों से कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी -4 में है, -4% है गाइस। तो अब आ जाते हैं पीयर कंपैरिजन पे। एंड पीयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। नियोजिन फिनटेक यहाँ पे 8th पोजीशन पे है, जो कि सबसे लोएस्ट CMP के साथ अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट में, विद द लोएस्ट मार्केट कैप 815 करोड़, एंड इनका डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है। आगे बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। हमने देखेंगे, हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इनके प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट्स। तो नेट प्रॉफिट्स स्टार्टिंग में इनके नेट प्रॉफिट्स कुछ खास नहीं थे, ठीक ठीक चल रहे थे प्रॉफिट्स में, लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी पिछले कुछ 4 या 5 सालों से ये बहुत लॉसेस में, एंड लॉस इनका कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं एक डेप्रिसिएशन या फिर एक ड्रॉबैक कंपनी का ले सकते हैं इसको। और यहाँ पे अब बात करेंगे हम बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में जो सबसे बढ़िया यहाँ पर एक प्रो है, वो है कि रिजर्व्स कंपनी के बहुत कम थे स्टार्टिंग में, एंड अभी थोड़ा बहुत बड़े हैं। तो वो तो कंपनी के सॉरी क्या बोल सो अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। एंड बैलेंस शीट पे हम बात करेंगे कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स के बारे में। तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं, कंपनी के रिजर्व्स स्टार्टिंग में बहुत लो थे, एंड अभी काफ़ी अच्छा रिजर्व बन चुका है कंपनी पे। एक पेनी स्टॉक और एक लो कंपनी होने के बावजूद, जो जिसकी मार्केट कैप बहुत कम है, उसके हिसाब से इनके बहुत अच्छे रिजर्व्स बन चुके हैं। एंड बोरोइंग्स में आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग से कंपनी के पास कोई बोरोइंग नहीं है, बीच में थोड़ा बहुत बोरोइंग्स कंपनी ने करी हैं, उसके बाद फिर से कंपनी फ्री ऑफ बोरोइंग्स हो चुकी है, यानी डेट फ्री हो चुकी है। अब हम देखते हैं कंपनी। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे मैं आपको प्रमोटर्स आप देख पा रहे होंगे 2018 में 39% है, अभी 38% है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो प्रमोटर्स ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। FII के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, जो कि 15% की है, जो कि थोड़ा कम हुई है, लेकिन अभी भी बहुत बढ़िया होल्डिंग है। DII के पास कोई होल्डिंग नहीं है, बाकी की पूरी होल्डिंग पब्लिक के पास है, जो कि 45% की है। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं नियोजिन फिनटेक लिमिटेड के चार्ट पे, और चार्ट पे मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन ड्रॉ किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं चार्ट पे, ये इसका सपोर्ट है एंड ये इसका रेसिस्टेंस है। और अभी ये स्टॉक हाल फिलहाल में अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ से इसके लोअर लेवल्स खुलेंगे, और अगर यहाँ से रेसिस्ट कर जाता है ऊपर की तरफ तो इसके अपर लेवल्स ओपन हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।